नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर। राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा शुरू की हैं, जो भारतीय रेलवे के अगली पीढ़ी के मिशन का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा और भारतीयों की भावना को साकार करती हैं और विदेशियों को भी आश्चर्य होती है। मौसम विभाग ने पटना से जारी बुलेटिन में बताया है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण बिहार में सर्दी जल्दी आ रही है और 14 नवंबर से दिन और रात के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। दिन का तापमान अब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रात में 14 से 16 डिग्री तक गिर सकता है। गाजियाबाद में पुलिस ने कोडीन आधारित खांसी सिरप की 15.7 लाख से अधिक वायल्स जब्त की हैं। लगभग 3.4 करोड़ रुपए मूल्य की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में इन माल को सीमेंट के थैलों के नीचे छिपाकर भेजा जा रहा था। बिहार में विधानसभा चुनाव के कारण एनआईओएस ने राज्य के परीक्षा केंद्रों पर 6, 10 और 11 नवंबर के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये बदलाव सिर्फ बिहार में ही लागू है। अन्य राज्यों व विदेशी केंद्रों में निर्धारित कार्यक्रम बिना परिवर्तन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में प्रदेश के सभी महानगर व जिलाध्यक्षों से बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इस दौरान विधायकों व सांसदों से भी संवाद का कार्यक्रम तय हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वह मुख्यमंत्री बने तो सभी गुंडों को जेल भेजूंगा तथा मौजूदा एनडीए सरकार पर कानून व्यवस्था चरित्रहीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने विशेष रूप से मोकामा में दिन दहाड़े एक राजनेता की हत्या का उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 4 सितंबर 2022 से अब तक 34,478 किलोग्राम अवैध ड्रग्स जब्त की है एवं 863 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अनेक जिलों में जारी है। हाथरस में पुलिस व एसओजी टीम की मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश सहित 3 पशु चोर गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 को गोली लगी। वहीं गाजीपुर के पोस्ता घाट में गंगा नदी में स्नान कर रहे 3 किशोर डूब गए। तलाश जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार 5 PM तक बंद कर दिया गया है। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। उपर्युक्त प्रदेश में सुबह शाम को कोहरा छाने लगा है और दिन में तापमान तो हल्की धूप दिखा रहा है, लेकिन देर रात और सुबह ठंड का एहसास बढ़ गया है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। दूसरे चरण के निर्वाचन में लगभग 60% विधानसभा क्षेत्रों को रेड अलर्ट टैग दिया गया है, क्योंकि वहां 3 या ज्यादा प्रत्याशी आपराधिक आरोपों के साथ खड़े हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 20 जिलों में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके तहत सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1650 कंपनियों को तैनात किया गया है। गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। बाद में अफवाह फैली कि तीनों की मौत हो गई है। इस पर स्थानीय लोगों ने थाने के बोलेरो वाहन में आग लगा दी और लाठीचार्ज हुआ। उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश दिए हैं कि प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक स्कूलों में मोबाइल उपयोग को नियंत्रित किया जाएगा। छात्रों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा पुस्तकालय प्रार्थना सभा में पढ़ाई पर चर्चा होगी। 48 वर्षीय रणनीतिकार ने बताया कि अगले 5 साल तक उनकी सक्रियता जारी रहेगी और उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने की बात की है। वे अपने जन सुराज योजना के तहत बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक प्रदेश में बादल हट जाने की संभावना है। बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही कोहरा धुंध का असर सुबह शाम दिख सकता है। इस बदलाव को उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बताया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 युवकों समेत गुजरात ATS ने एक मामले में पकड़ा है, जहां पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजे गए थे। आरोपी भारतीय और विदेशी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को चुनना होगा कि वे साफ छवि वाले नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहेंगे या फिर वह जंगल राज जो अतीत में था। राज्य के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने बताया है कि 8 नवंबर से 11 नवंबर तक संपत्ति पंजीकरण यानी कि नई पंजीकरण, विक्रय विलेख, उपहार विलेख और पट्टा विलेख सेवा बंद रहेगी। ये अस्थायी बंदी इसलिए है क्योंकि विभाग अपनी ऑनलाइन व्यवस्था को वर्तमान सर्वर से हटाकर राष्ट्र सरकार के क्लाउड NGC पर माइग्रेट कर रहा है। इस दौरान पूरे राज्य में ये सेवा प्रभावित रहेगी। सीमा क्षेत्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार सीमा के 3 किलोमीटर के भीतर स्थित शराब की दुकानों को 4 नवंबर से 6 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य मतदान के दौरान शराब के दुरुपयोग और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।